सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी की दिव्य आभा के सभी सत्संग बहुत ही पूर्णता ध्यानपूर्वक और पूरा सुन रहे हैं और ये वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट सभी संगत को भेजने की सेवा कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, जिससे गुरुजी हम सभी संगत का और आपका मेरा सबका कल्याण करें, सबके दुख हरें और सब उनकी छत्र छाया में हमेशा बने रहें। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। संगत जी, गुरुजी के कल्याण करने के तरीके बहुत ही अलग हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं और यूनिक हैं और ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं किस सत्संग से, किस दर्शन से, किस तरह से गुरुजी अपने भक्त का कल्याण करेंगे। कभी बटरफ्लाई के दर्शन, कभी पीकॉक के दर्शन, कभी किसी सत्संग में बुलाकर, बड़े मंदिर बुलाकर। गुरुजी, ये तो सिर्फ गुरुजी जाने जहान हैं, वही जानते हैं कि हमारा दुख कैसे कम होगा, कैसे वो हमें अपने आप से जोड़ेंगे। क्योंकि हम खुद से तो अपने कपड़े भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम सतगुरु को कैसे पा सकते हैं। तो यही गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ मैं कि गुरुजी हमेशा हमेशा अपनी गुरु संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं और सर्वदा भला करें, हमेशा सबका कल्याण करें और सबके दुख दूर करें। अब मैं सत्संग 20 स्टार्ट करती हूँ गुरुजी की आज्ञा के साथ, गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 20। नम आकाश पर प्रज्वलित सूर्य। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त हैं। तथापि उनकी आज्ञा से, आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, यह अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए यह सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक न होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। शनैः शनैः एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में बस गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गईं। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थीं। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता, रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नरक बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादाजी घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम अपने उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। थोड़े समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। जय गुरुजी। उन्हें देखकर मेरे आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहाँ पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों? यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक
मद्यपान करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं, और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान से स्थानांतरण हो गया। वहाँ पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई और उसी समय उनको यकृत मीन्स लिवर सूत्र रोग से पीड़ित घोषित किया गया। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चिकित्सक के अनुसार उनके यकृत ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें नए यकृत की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता और शल्य की चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। चिकित्सक ने उन्हें कह दिया था कि मद्य की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वह गुरुजी के पास आए और पर एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है, और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वह उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेले ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी, जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तरे में उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ, जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक कर देंगे। अगले 15 से 20 मिनट तक शल्य कक्षों के समान गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष बीत गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं विस्मित हैं कि चिकित्सकों के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रही हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है, और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या एक कम नहीं कर सकता है, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। एकमात्र गुरुजी ही ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन की गाथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनेक बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और यह अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का संयोग प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था, यद्यपि यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि। कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है, शेष अनभिज्ञ रहती हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती रहती है। ये सत्संग गुरुजी की एक अनुयायी, एक भक्त का है।
जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।